नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि जो वोटर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, उसमें उनके जाति के वोटरों का यानी कि यादवों का जो वोटर वेरिफिकेशन है, उसमें उनका नाम काटा जा रहा है। हालांकि तेजस्वी इसके अलावा भी कई आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बिहार के कुछ टारगेटेड जातियों के नाम चुन चुन के काट रही है और ऐसा इसलिए कर रही है इलेक्शन कमीशन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि इस बार उनकी सरकार नहीं बन रही, यानी कि तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बनते हुए देखकर भारतीय जनता पार्टी डर गई है और इलेक्शन कमीशन पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ये गेम बिहार में कर रही है। और इसको लेकर के पूरे बिहार में खूब बवाल भी मचा है, खूब चर्चा भी हो रही है। उधर असम में जाकर राहुल गांधी ने भी एक भरे मंच से कह दिया कि बिहार में इस एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के तरफ से एक बड़े गेम की तैयारी की जा रही है। महागठबंधन की सरकार बनते हुए देखकर भारतीय जनता पार्टी अपने जो इलेक्शन कमीशन है, जो सरकारी तंत्र है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और इस दुरुपयोग करने के बाद कुछ वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। इधर इलेक्शन कमीशन बार-बार इन बातों का खंडन कर रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम इसलिए वेरीफाई कर रहे हैं ताकि कुछ फर्जी वोटर्स या फिर जो अवैध रूप से बिहार में रह रहे हैं, जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं, उन इलाकों में उन फर्जी वोटरों की पहचान की जा सके। वो जो फर्जी वोटर हैं, वो कई तरह के स्कैम भी करते आ रहे हैं और इस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कई रिपोर्ट भी सामने आ गई है। इसमें पत्रकार अजीत अंजुम पर भी एफआईआर की गई। एक रिपोर्ट का वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, कई ऑफिस में घुस गए, पटना में भी वो ऑफिस में चले गए जहां पर बीएलओ के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उस काम का वो ब्यौरा दिखा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन या फिर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम है राजधानी पटना के, वो बार बार उनके बातों का खंडन कर रहे हैं। इन सब के बीच में दैनिक भास्कर ने एक पड़ताल की है कि जो तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि यादव बाहुल्य क्षेत्रों में यादवों को टारगेट कर करके यादवों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, वो सही है या फिर गलत है। तो दैनिक भास्कर की टीम है, वो गई है, जाकर पड़ताल की है, वहां के लोगों से बातचीत हुई है, लोगों ने क्या कुछ कहा है उसकी पूरी रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो बयान दिए हैं, तेजस्वी ने जो कहा है, वो भी आप सभी दर्शकों को जान लेना जरूरी है कि तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन को लेकर क्या कहा था और क्यों तेजस्वी यादव को ये डर है कि भाई हमारे जो वोटर है, हमारा जो कोर वोट बैंक है, वो वोट बैंक पर इलेक्शन कमीशन लगातार हमला हो रहा है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाजपा के निर्देश पर अगर 1% मतदाताओं को भी छांटा जाता है तो 7.90 लाख मतदाताओं के नाम कटेंगे। बिहार में कुल 7.90 करोड़ मतदाता है। ऐसे में 7.90 लाख मतदाताओं को 243 विधानसभा क्षेत्रों से विभाजित करते हैं तो प्रति विधानसभा 3,251 मतदाताओं का नाम कटेगा। तेजस्वी ये भी कहते हैं कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव के क्लोज मार्जिन में हार जीत वाली सीटों का आंकड़ा देखें तो 2015 में 3,000 से कम मतों से हार जीत वाली 15, 2020 में 35 सीटें थी। इलेक्शन कमीशन के जरिए बीजेपी का निशाना ऐसी ही सीटों पर है। वो चुनिंदा बूथों, समुदायों और वर्गों के वोट छांटना चाहते हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव बाहुल्य क्षेत्र को लेकर काफी चर्चा कर रहे हैं और दैनिक भास्कर चूंकि बहुत प्रतिष्ठित डिजिटल संस्थान है और उसने पड़ताल हमेशा की है और उस पड़ताल के आधार पर हम आपको ये खबर बता रहे हैं। और हमारा ये काम है कि अगर किसी ने पड़ताल किया है, किसी ने मेहनत की है, तो उसको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। तो दैनिक भास्कर चूंकि जीत वाली सीटों का आंकड़ा देखे तो 2015 में 3,000 से कम मतों से हार जीत वाली 15, 2020 में 35 सीटें थी। इलेक्शन कमीशन के जरिए बीजेपी का निशाना ऐसी ही सीटों पर है। वो चुनिंदा बूथों, समुदायों और वर्गों के वोट छांटना चाहते हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव बाहुल्य क्षेत्र को लेकर काफी चर्चा कर रहे हैं और दैनिक भास्कर चूंकि बहुत प्रतिष्ठित डिजिटल संस्थान है और उसने पड़ताल हमेशा की है और उस पड़ताल के आधार पर हम आपको ये खबर बता रहे हैं। और हमारा ये काम है कि अगर किसी ने पड़ताल किया है, किसी ने मेहनत की है, तो उसको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। तो दैनिक भास्कर चूंकि
बहुत प्रतिष्ठित संस्थान और कई साथी हमारे इसमें काम भी करते हैं। तो मधेपुरा जब दैनिक भास्कर की टीम पहुंचती है यादव बाहुल्य क्षेत्रों में, तो वहां पर शंभू यादव नामक एक व्यक्ति से मुलाकात होती है। ये व्यक्ति ये कहते हैं कि ये प्रक्रिया एकदम गलत है। इस वोटर लिस्ट से ना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुने गए हैं। प्रधानमंत्री के चुनाव के दौरान ये सही था, अब इसमें बदलाव क्यों जरूरी हो गया है? जरूर इसमें कोई ना कोई रहस्य है। गोपाल कृष्ण यादव कहते हैं कि हमारे घर में कोई बीएलओ आया ही नहीं। हम बीएलओ को खोज रहे हैं लेकिन मिलता ही नहीं है। कागज जो मांग रहा है वो सब हमारे पास है। कोई मांगने आएगा या फॉर्म देगा तब हम फॉर्म भरेंगे। तरुण बताते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र का दस्तावेज कहां से लाएंगे? बनवाने में 1 महीना से ज्यादा का समय लग रहा है। फॉर्म भरने की आखिरी दिन 25 जुलाई है। बीएलओ हमारे पास अभी तक नहीं आए। इसके अलावा दीपेश राय जो मधेपुरा के रहने वाले हैं, वो कहते हैं कि पूरे कागजात को जुटाने में एक परिवार पर 250-300 रुपया खर्च आ रहा है। आवासीय बनाना होता है, फोटोकॉपी में खर्च होता है। रोज कमाने खाने वाला आदमी 250 रुपया कहां से लाएगा? इसी तरीके से वीरेंद्र कुमार राय कहते हैं कि रोहिंग्या को हटाना एक बहाना है, टारगेट सीधा विपक्ष पर है। 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय पुनरीक्षण क्यों नहीं कराया गया? अब विधानसभा चुनाव के समय इन्हें क्यों याद आ रहा है? आप पब्लिक को आइडेंटिफाई कैसे कीजिएगा? आयोग की कार्यशैली बहुत गंदी है, इसका सीधा नुकसान पहुंच रहा है। सुपौल के यशोलाल यादव बताते हैं कि फॉर्म भरने में बहुत झमेला हो रहा है। कोई बोल रहा है कि बांग्लादेश से आया है, कोई बोल रहा है नेपाल से आया है, यही सब पूछा जा रहा है। कागज हम सबका नहीं भर रहा है। माँ की फोटो, बहन की फोटो, बाप की फोटो कहां से लाएंगे? ये प्रक्रिया बहुत दुखी है। सरकार को देखना चाहिए कि बाहर से कौन आया है। सुतार यादव बताते हैं कि सरकार अंधी हो गई है, कुछ भी कर रही है, अपने मन से जो आ रहा है वो कर रही है। जनता से ना पूछती है ना समझती है। वोट तो पहले भी था, अभी बहुत परेशानी हो रही है। माता जी के फोटो लाओ, पिताजी का फोटो लाओ, ये लाओ वो लाओ, तब कागज सही होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है। गरीब आदमी हम करे तो करे क्या? कागज कहां से सही कराए, इसलिए छोड़ रहे हैं। अब स्क्रीनिंग में जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो भी आप सभी दर्शकों को समझना जरूरी है। हालांकि अब तक आप सभी दर्शक समझ गए होंगे। सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी की आईडी या पीपीओ 1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी बैंक, डाकघर, एलआईसी की आईडी, प्रमाण पत्र, दस्तावेज, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सर्टिफिकेट, राज्य सरकार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर्ड दस्तावेज जहां उपलब्ध हो, पारिवारिक रजिस्ट्रेशन, सरकारी मकान या जमीन आवंटन। सुपौल के श्रुत लाल यादव कहते हैं कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया से हम साफ तौर पर संतुष्ट नहीं है। सरकार की तरफ से 7-7 पीढ़ी का सबूत मांगा जा रहा है। हम कहां से देंगे? हम क्या चीज देंगे? जब तक मेरे माता पिता रहेंगे वही ना देंगे। इससे कोई फायदा नहीं है। 1 साल से मेरे चारों बेटों का कागज नहीं बना। जितवापुर के मिथिलेश राय बताते हैं वोटर वेरिफिकेशन जरूरी नहीं है। सरकार किस मंशा से ऐसा कर रही है समझ नहीं आ रहा है। अभी तक हमारे इलाके में वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी नहीं हुई है। और ये भी इसमें रखा जा रहा है, जो संजय झा हैं, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो ये कहते हैं कि मतदाता पुनरीक्षण हर मतदाता के घर तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है। हम हर बूथ पर बीएलओ का मनोदय कर मतदाता तक पहुंचेंगे। उन मतदाताओं को विशेष ध्यान रखेंगे